नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोनीपत की खरखौदा अनाज मंडी में विकास रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नायब सीएम सैनी ने शिरकत की और इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारी सरकार योजनाओं पर तेजी से कार्य कर रही है। हरियाणा के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। इसी के साथ सीएम सैनी ने महिलाओं से लाडो लक्ष्मी योजना में रजिस्ट्रेशन कराने की अपील भी की है। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। भाई, और जोर का नारा तो ऐसा होना चाहिए, खरखौदा की सरदारी का, आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचे। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खरखौदा विकास रैली में उपस्थित हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक जी, हमारे हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, आज का जिन्होंने कार्यक्रम किया, आप सबके लाडले विधायक पवन खरखौदा जी, हमारे गन्नौर के विधायक देवेंद्र कादयान जी, सोनीपत के विधायक निखिल मदान जी, श्री आजाद सिंह जी, पिता हमारे पवन खरखौदा जी के, जिला के अध्यक्ष हमारे अशोक भारद्वाज जी, जिला प्रभारी श्री स्नानदल जी, मेयर सोनीपत राजीव जैन जी, गोहाना से हमारे जिला के अध्यक्ष विजेंद्र मलिक जी, हमारे जिला परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती मोनिका राजवीर दहिया जी, मंडल के अध्यक्ष सतेंद्र जी, नरेश कुमार जी, संजय रोहिला जी, हमारे बड़ौदा के प्रत्याशी प्रदीप सांगवान जी, जुलाना से हमारे प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, नगर पालिका के चेयरमैन हीरालाल जी, योगेश जठेड़ी जी, परवेन दहिया जी, चेयरमैन निशांत छोकर जी, जिला के महामंत्री नीरज कुमार जी, तरुण देवीदास जी, दिनेश सत्री जी, अशोक बनवासा जी और हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष जसवीर दोदवा जी और उपस्थित खरखौदा की सरदारी, मातृशक्ति, युवा साथियों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका वंदन करता हूं। साथियों, आज की यह रैली इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा विकास सुशासन और पारदर्शिता के साथ मजबूती से खड़ा है। साथियों, वह एक सशक्त, समृद्ध तथा आत्मनिर्भर प्रदेश के निर्माण में वो सहभागी बन रहा है। इस विकास में से मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि इस क्षेत्र के विकास में हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार का संकल्प है कि हम जो हमने बात कही है उस बात को हम पूरा करने में गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हमने 2 लाख इस 5 साल के अंदर नौकरी देने की बात कही थी। 34,000 बच्चों को हमने इस साल के अंदर बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और 9 वर्ष में एक बड़ा जखीरा और हमारे युवाओं के लिए जो अप्लाई करेंगे नौकरियों का निकलने वाला है, उसका और जल्दी ही, जिसमें हमारे बच्चे चाहे पुलिस की हो,
और चाहे अन्य विभागों की नौकरियों हो, उसको भी निकालने का काम हम करेंगे। और हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 10 IMTs बनाने की बात कही थी, जैसे खरखौदा के अंदर हमारी IMT बन रही है। इस तर्ज के ऊपर हरियाणा के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ये हमारी सरकार का दायित्व है। आज मुझे खुशी है कि आप सबके बीच में आज खरखौदा विकास रैली में, ये खरखौदा की सरदारी के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। मैं आप सबको आज इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हमारे डॉक्टर अरविंद शर्मा जी गोहाना की बात कर रहे हैं। जो भी कमेटी के अंदर ये एप्लीकेशन गई हुई है, जो भी वहां से वेरीफाई होकर के आएगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 12 में कैबिनेट मंत्री राजेश नागर ने डीसी सहित जिले के सभी अधिकारियों के साथ जो है बैठक की। और बता दें आपको कि बैठक में उन्होंने जिले में हो रहे विकास कार्य को लेकर सभी अधिकारियों से अपडेट ली। वहीं FMDA के अधिकारियों को भी सख्त हिदायत दी। बता दें कि वे काम में और ज्यादा तेजी लाएं, ये उन्होंने हिदायत दी। और लापरवाही अगर बरती तो ठीक नहीं होगा। वहीं फरीदाबाद में बढ़ते प्रदूषण को लेकर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद में कोई भी इकाई अगर पॉल्यूशन फैलाते हुए पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों की क्या मुख्य एजेंडा था आज हमारी सभी डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों के साथ एक बैठक थी। उसमें हमारे PWD, पब्लिक हेल्थ, पंचायत, FMDA, HSVP सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी आए थे। और उसमें जैसे हमारी PWD की कुछ सड़कें हैं और कुछ सड़कें नहीं बननी है उसके बारे में बात हुई। हमारे पंचायत की ये झोड़ों के जो हमारे गांव में ओवरफ्लो हो रहे हैं उनके लिए बात हुई। गांव की कोई फिरनी या गांव की साफ सफाई, नालियों की सफाई, उसके लिए बातचीत हुई। और हमारे FMDA से तो कुछ सड़कें हमारी नहीं बननी है, कुछ हमारे और FMDA के द्वारा चौराहे हमारे बनने हैं, उसके लिए FMDA के अधिकारियों से बातचीत हुई। और कुछ हमारे जो लाइटों की दिक्कत थी, कुछ रात को लाइटें, स्ट्रीट लाइटें जल रही, उनके ये भी अधिकारियों के साथ हमारी बातचीत हुई। जो काम में लेट लगती थी उसको लेकर भी कोई अधिकारी कुछ बिल्कुल FMDA के कुछ अधिकारियों जो टेंडर जो हमारे 30 दिसंबर तक जो काम समाप्त होने थे, पूरे होने थे, वो नहीं हो पाए। तो उसके लिए भी अधिकारियों को कहा गया कि अगर उसके लिए उनकी कोई अधिकारी की कमी पाई गई या अधिकारियों की वजह से वो डिले हुआ या कम नहीं हो पाया तो उसमें जो भी उसमें होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो बुरा वाला काम है। हरियाणा के पर्यावरण मंत्री राव नरवीर सिंह का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्लास्टिक पॉलीथीन का विनिर्माण और उपयोग वर्ष 2013 से प्रतिबंधित है। इसके बावजूद इसका इस्तेमाल प्रदूषण की बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। उधर हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान की हिंदुओं के लिए पूर्ण जागरण का समय आ गया है और हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है का समर्थन करते हुए कहा कि मोहन भागवत जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि हमें किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, हम शुरू से ही हिंदू राष्ट्र हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। हम हिंदू राष्ट्र हैं और शुरू से हैं। हमारी बहुत प्राचीन सभ्यता है और 1947 में हमारा हिंदुओं और मुसलमानों में विभाजन करके
मुसलमान पाकिस्तान चले जाएं और हिंदू हिंदुस्तान में रह जाएं। ये धर्म के आधार पर विभाजन हुआ। उस नाते भी ये जिस भूभाग पर, जिस मातृभूमि पर हम रह रहे हैं, ये हिंदुस्तान है। अरावली पर्वतमाला की जिस नई परिभाषा को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा था, उस पर अब खुद रोक लगा दी है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के बाद 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, जिसके बाद पूरे उत्तर भारत में भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। विवाद के बीच में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने अपने ही फैसले के लागू होने पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस मामले में अब 21 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार की सिफारिशों पर अरावली की नई परिभाषा पर अपनी मोहर लगा दी, और जिसमें कहा गया था कि 100 मीटर या इससे ऊंची जमीन को ही जो है अरावली पहाड़ी माना जाएगा। नई परिभाषा को लेकर काफी विवाद हो रहा है। जानकार कह रहे हैं कि इससे खनन को बढ़ावा मिलेगा और छोटी पहाड़ियां खत्म कर दी जाएंगी। विवाद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले पर रोक लगा दी। अरावली भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, जो उत्तर पश्चिम भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह धूल को रोकने, धरती में पानी रिचार्ज करने और जैव विविधता बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते। जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नारनौल में अरावली को लेकर यूथ कांग्रेस ने शहर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय में जाकर एसडीएम को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर जो विधायक मंजू चौधरी समेत सैकड़ों की संख्या में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। बता दें कि यह प्रदर्शन यूथ कांग्रेस की ओर से अरावली पर्वतमाला को बचाने के लिए किया गया। महत्वपूर्ण मुद्दा अरावली को बचाने का ये युवाओं ने ठाना है। आज मंदिरगढ़ की कांग्रेस पार्टी की जो युवा वर्ग हमारी इकाई है, यूथ कांग्रेस, उसके द्वारा ये आयोजित कार्यक्रम था। सैकड़ों की संख्या में चारों ही जिले की हमारी विधानसभाओं से युवा यहाँ पे पहुंचे और उन्हें भारी आक्रोश है, क्योंकि हम सबकी विधानसभाएं, हम सबके जीवन इससे प्रभावित है। युवाओं में इसलिए नाराजगी है, जहां उनको आज हम कृषि क्षेत्र, हमने कृषि परिवारों से आते हैं, तो भविष्य जहां हमारा कृषि का होना चाहिए, अगर ये पहाड़ियां चले गई तो कल को जो गर्म लू की हवा है उसी से हम प्रभावित होंगे। राजस्थान से उड़ के हमारे पास ये लू का क्षेत्र का और बढ़ावा होगा। इसी प्रकार यहाँ पे AQI, वैसे भी हमें पता है कि बड़े शहरों में क्या हाल है,
ये थोड़े बहुत जो लंग्स का काम करते हैं अरावली के पहाड़, इनके अगर ये खराब होंगे तो इससे हमारा सांस लेने की भी समस्याओं में प्रॉब्लम आएगी। अगली पीढ़ी को कैसे नुकसान होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो इससे होता है, हर दिन हर साल जो बारिश होती है उससे जो नदियों के शेप लेती है अरावली में से पानी के स्रोत, वो भी कम होंगे तो आने वाले समय में हमारी खेती बाड़ी पे भी असर पड़ेगा। ऐसे कई से मुद्दे थे। अब सबसे बड़ी समस्या और टेंशन की बात यह है, हमें ये देखना पड़ेगा कि जो मंशा है, इसके पीछे जो नेता है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो केंद्र में है चाहे वो प्रदेश में है, आज वो लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें इनके कहीं ना कहीं, वो या तो कोई बड़े पार्क या कोई बड़े रिजॉर्ट या कोई ऐसे होटल खोल के अपना आर्थिक फायदा उठाएंगे। मैंने प्रोटेस्ट किया है हमारे अरावली बचाने के लिए। आज नांगल चौधरी का जो 90% क्षेत्र है वो अरावली में बसा हुआ है, और पूरा नांगल चौधरी, वैसे तो पूरा महिला डिस्ट्रिक्ट, लेकिन नांगल चौधरी आप देखते हो पूरा खनन वहां होता है, उसके उसमें किया है। अगर जैसे बीजेपी सरकार ने 100 मीटर का जो एरिया किया है अपने लोगों को फायदे पहुंचाने के लिए कि भाई लोगों के यहाँ अच्छे होटल बन जाए, अच्छा है, तो वो हम ऐसा नहीं होने देंगे। यहाँ का युवा वर्ग और मैं, हमारी महिला वर्ग, सारे की सारे यूथ, कि भाई हम यहाँ ऐसा नहीं होने देंगे। हमारा जो हमने दिया है ज्ञापन एसडीएम साहब को दिया है, कहूंगी कि भाई ये जो लगी हुई है आज का, तो हमारे मतलब सुप्रीम कोर्ट के उपलक्ष्य में है ना, तो उस याचिका पर हमारे जो जज साहब है वो विचार करें और उनके पक्ष में आए, हमारे पक्ष में आए अरावली, जिससे कि हम अपनी अरावली को बचा सकें। आज कुछ लोग यूथ कांग्रेस से और जो हमारे नांगल चौधरी के कुछ रेजिडेंट्स हैं, नांगल चौधरी से जो विधायक है, इन सब लोगों ने आके आज मिनी सेक्रेटेरिएट नारनौल में एक ज्ञापन दिया है, और ज्ञापन एड्रेस्ड है जो हमारे मुख्यमंत्री सर हैं उनके लिए, और जो उनकी मेन मांग है, जो मेन डिमांड है और जो मेन इश्यू है वो रेज कर रहे हैं, वो जो अरावली की नई डेफिनेशन आजकल जो न्यूज में भी चर्चा चल रही है उसके संदर्भ में है। और वो अपनी जो मांग है वो जो पूरा एनवायरमेंटल जितने भी इसकी वजह से चैलेंजेस हो सकते हैं, नांगल चौधरी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे रिलेटेड अपनी मांगे लेके यहाँ पे ज्ञापन दिया था। ज्ञापन रिसीव मैंने एसडीएम नारनौल ने किया, और इसको सही चैनल से हम उनकी मांग अनुसार मुख्यमंत्री सर तक पहुंचा दें। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक मां ने डॉक्टरों पर अपनी 12 वर्षीय बेटी को जिंदा होते हुए मृत घोषित करने का आरोप लगाया है। पेट दर्द की शिकायत पर अस्पताल लाई गई बच्ची को डॉक्टरों ने करीब आधे घंटे में मृत बताया और शव मोर्चरी में रखवा दिया। आरोप है कि बच्ची की मां रीना देवी ने मोर्चरी से बेटी को बाहर निकाला, जहां उसके शरीर में हलचल और सांस चलने के संकेत दिखे। परिजन बच्ची को लेकर जो है निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां भी कुछ देर बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं अस्पताल प्रशासन का कहना है कि बच्ची की मौत इलाज के दौरान ही हो चुकी थी। पुलिस ने शव को दोबारा मोर्चरी में रखवाकर पोस्टमार्टम के लिए बाद जो है जांच की बात कही है। डॉक्टर को दवाई दिलाई, 7 टीका लगवाया, फिर उल्टी बंद हो गई। कल सुबह चक्कर आया तब लेके आए यहाँ पे। कल उल्टी आज चक्कर आया और बीके ले आए थे आप? हाँ। फिर क्या करा? टीके वीके ताकत के लग जाएंगे। बीके में इलाज हुआ था? टीके में कुछ इलाज नहीं होगा, चेक वेकअप कर रहा है, थोड़ा बहुत टीके वीके ग्लूकोज पता क्या क्या चढ़ा है, थोड़ा बहुत कुछ करा होगा तो बस खत्म बताई थोड़ी देर कितनी आधे घंटा बाद। तो उस बाद बिगर पूछे फ्रिज में बंद कर दी। मैं तो आई भी नहीं थी, मेरे घर वाला था, वो सीधा सा तो बस रोने लगे थे, वो तो बस खत्म कर कहती खत्म होगी, बस रो रहे थे। कह सकते पुलिस को मैंने फोन कर दिया है, बीरपाल के लिए फोन कर दिया है, चौकी 3 नंबर एसएचओ के लिए फोन कर दिया हमने, वो अपना आपसे उठेंगे, इनसे हमें नहीं पता। अभी गई कहाँ, कितनी देर पहले? ये कहाँ ले गए? आपके सामने तो ले गई है, अभी जो मोटरसाइकिल बैठा के ले गई है। कितनी देर पहले ये बॉडी आई थी यहाँ पर? इसको हो गया करीबन आधा पौना घंटा हो गया। आधा पौना घंटा। अब डॉक्टर ने बोल चुके थे कि डेथ हो चुकी हाँ थी। डेड किस कारण डेथ हुई थी कुछ पता चला? ये नहीं पता किस कारण डेड हुई थी, ये लेके चले गए हैं। अब ले गए, बीरपाल जी रखवा गए थे यहाँ जी के, वो ले गए हैं।
अपनी उनका ये बॉडी को कहना है लेके कि जिंदी है उनकी जिंदी है, बच्ची जिंदा है। इन्होंने कहा जिंदी है जिंदी है। अगर जिंदी ही होती तो इमरजेंसी से वहां से क्यों भेज देते यहाँ जी के? एक लड़की थी भूमिका, ये 13 साल की थी। आज इसको कोई ये बीमार हुई थी और ये हॉस्पिटल लेके आए थे जी। यहाँ डॉक्टर साहब ने इनको मृत घोषित कर दिया था, तो परिजनों को संतुष्ट नहीं हुई, ये यहाँ से निकले, अपनी लड़की को यहाँ फोर्टिस हॉस्पिटल में ले गए। यहाँ इनको तसल्ली करा दिए, चेकअप करा दिया, उन्होंने भी मृत घोषित किया। सर कहाँ पर लेके गए थे लड़की को? ये फोर्टिस फोर्टिस एस्कॉर्ट में लेके गए थे, तो वहाँ पे भी वहाँ डॉक्टर साहब ने पूरी चीज चेकअप करके उन्होंने मृत घोषित किया। अच्छा, तो सर फिर से दोबारा इसको फिर से यहाँ मोर्चे शिफ्ट कर। क्या कोई इनके ऊपर कार्रवाई भी होगी? जैसे नहीं, ये तो परिजनों को था, ये बीमार थी, इन्होंने लग रहा है भाई हमारी लड़की में सांस है, तो इन्होंने अब दूसरे हॉस्पिटल से फिर तसल्ली के लिए लेकर गए थे। तसल्ली के लिए। वो कहाँ का मामला है? ये संजय कॉलोनी का मामला है। संजय जल्दी हॉस्पिटल ले दो, पुलिस से बात करेंगे। रेवाड़ी के मीरपुर स्थित एक निजी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल विकास यादव पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद धारूहेड़ा थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को दी गई शिकायत में एक छात्रा ने आरोप लगाया कि 25 दिसंबर को प्रिंसिपल ने उसे दवा देने के बहाने अपने कार्यालय में बुलाया और वहां जबरन उसका हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें की। घटना के बाद छात्रा ने अन्य छात्राओं के साथ मिलकर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। आरोपी फरार हो गया था, जिसको लेकर लेकिन पुलिस ने तकनीकी सूचना के आधार पर उसे राजस्थान के प्रागपुरा गांव से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बता दें आपको कि पुलिस ने कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस तारीख को एक दरखास्त प्राप्त हुई थी जो MIS मीरपुर कॉलेज है, जिसकी छात्रा ने दरखास्त दी थी कि प्रिंसिपल ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया था। जो ये प्रिंसिपल है, ये 2 साल पहले प्रिंसिपल प्रमोट हुआ था, जिसको आज परागपुरा का रहने वाला है, परागपुरा का, जिसको आज गिरफ्तार किया गया है। अनुसंधान जारी है। महिला के साथ रात को मेडिसिन देने के बहाने नीचे बुलाया था रात को 9:30 बजे, और उसके साथ उसे हाथ पकड़ के बदतमीजी करने की कोशिश की थी इसने। हाँ, एक आई है शराब पीने की भी बात सामने आई है इसकी। इसका नाम विकास है, विकास कुमार यादव, जो परागपुरा राजस्थान का रहने वाला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।